हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, जैसे हम घर में साग लाते हैं, साग को धोते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ और एक भी स्टेप को मिस मत करना। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आलू पालक बनाने वाली थी तो उसके लिए ये पालक लेकर आई हूँ। तो इसे जैसे हम धोते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है और इसे साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगता है और इसे काटने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आज सारी समस्या का मैं एक ही सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी ये सारे काम हो जाएंगे। वो कैसे? तो देखिए, जैसे हम मार्केट से या ऑनलाइन इस तरह से आलू मंगाते हैं तो इसके साथ ये प्लास्टिक की नेट आती है। तो ये नेट काफ़ी मजबूत होती है। तो जैसे हम सब्जियां काटने से पहले वॉश करते हैं, फिर काटने के बाद वॉश करते हैं, तो ये नेट बहुत ही यूजफुल होती है। इसे यूज कैसे करना चाहिए? तो देखिए, मैंने साग को पहले ऊपर से साफ़ किया था। उसके बाद ये सारी जो गंदगी होती है निकल जाती है और ये पत्तों पे जो मिट्टी होती है इससे ना बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ होता है। वो कैसे साफ़ करते हैं? देखिए, मैंने एक बड़ी सी जो थाली होती है वो ली है और उसमें इसे पत्ते को डालकर अच्छी तरह से वॉश करते हैं और ऊपर नीचे डिप करना चाहिए। डिप करने से क्या होता है, इसके जो पत्तों पे मिट्टी लगी होती है वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। तो इस तरह से मैं साग को धोती हूँ। आपको किसी भी बड़े बर्तन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी साग धोने के लिए। आप बहुत ही आसानी से साग धो सकते हो और इस साग धोने के बाद इसे कट करना भी बहुत आसान होता है और इसमें जो पानी होता है वो भी आसानी से निकल जाता है। तो एक नेट से बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसे जैसे हम कट करते हैं ना तो हमारे जैसे पत्ते हैं बिल्कुल सीधे रहते हैं। ऐसे नहीं है कि आगे पीछे हो जाएंगे। और जैसे हम किसी बाल्टी वगैरह में साग धोते हैं तो उसमें ना हमारे पत्ते भी बिगड़ जाते हैं और काटने में भी नहीं आते हैं। तो इसमें ना पत्ते भी बिल्कुल इस तरह से रखे हैं जैसे मैंने साग को काटा था। तो ये नेट बहुत ही यूजफुल है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान होता है। और इसमें आप कोई भी चीज़ धो सकते हो। मेथी भी धो सकते हो, पालक भी धो सकते हो और बथुआ भी धो सकते हो। जो हरी सब्जियां अब सीजन की चल रही हैं, आप कोई भी चीज़ इसमें धो लीजिए और काफ़ी मजबूत भी होती है। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी और पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे ये बताना कि आप मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हो और मुझे कमेंट करके बताना और कौन सी टिप्स आपको बेहद पसंद आती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमारे सिलेंडर आता है तो सिलेंडर को लगाने से पहले इस तरह से पानी से धो लेना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर पता नहीं किसके घर में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो जो नेगेटिव होती है बाहर से हमारे घर के अंदर ना आए, इसलिए हमें ये साफ पानी से धो लेना चाहिए। उसके बाद हमें ये किचन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, हम इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ जैसे हम रेगुलर करते रहते हैं तो हमें याद रहती है हमें क्या चीज़ करना चाहिए। और फिर वो सिलेंडर देने जो आते हैं, डिलीवरी जो करने आते हैं ना, वो इस तरह से लाते हैं कि ये अच्छे भी नहीं लगते हैं। आई थिंक ये टिप्स भी आपको बेहद पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप्स में बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे सिलेंडर हम जहाँ रखते हैं इस तरह के निशान पड़ जाते हैं, उसके लिए आप अपने पुराने बैंगल्स ले लीजिए। तो जो हमारे एल्युमिनियम के या लोहे वाले जो बैंगल्स होते हैं तो वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसके लिए ये सिलेंडर के नीचे रखने से क्या होगा, जो इसमें निशान पड़ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और हमारा सिलेंडर भी सुरक्षित रखा रहेगा। तो ये टिप्स भी आपको बेहद पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप्स में पढ़ते हैं। देखिए, हमारे जो न्यू स्लीपर होते हैं तो इन्हें हम कहीं भी जैसे रखते हैं तो हमारे स्लीपर गंदे हो जाते हैं और पहनने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। तो स्लीपर को रखने से पहले आप इनमें जो हमारे घर में पुराने सॉक्स होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और आप इन्हें फेंकने से पहले इन स्लीपर पर लगा दीजिए। क्या है, जैसे हम स्लीपर रखने से पहले इन्हें पुराने सॉक्सों को इस तरह से रखेंगे तो हमारे स्लीपर भी गंदे नहीं होंगे
और हमें रखने में भी आसानी होगी। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। तो हम ऐसे छोटे-छोटे काम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं और हमारा जो टाइम होता है वो भी बचता है और हमारे पैसे भी बचते हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। आई थिंक आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगी। थैंक यू।